सम्राट अशोक का जीवन मनुष्य के जीवन की अधोगति से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनका प्रारंभिक जीवन क्रूरता और लिप्साओं से भरा रहा, लेकिन जीवन का अंतिम समय आते आते वो महानता के शिखर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने शस्त्रों के जरिए विजय की शुरुआत की, लेकिन अंत में उन्होंने दिलों को जीतना शुरू कर दिया। यही वजह है कि सम्राट अशोक का नाम आज भी अमर है। अपनी युवावस्था में चंड अशोक, चंड प्रचंड और काल अशोक जैसे नामों से ये जाने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त की तरह ही शासन किया, लेकिन उनके शासन का तरीका मौर्य वंश के पहले के शासकों से बिल्कुल अलग था। महान अशोक के 100 भाई थे, जिसमें वो सबसे छोटे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो राजा बनेंगे। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में 324 ईसा पूर्व हुआ, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चीन ग्रंथ अशोक वादन के मुताबिक अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 बच्चे थे। पूरे भारतवर्ष में सम्राट अशोक का साम्राज्य सबसे बड़ा रहा। वो हिंदू कुश से लेकर अफगानिस्तान और बर्मा तक के अधिपति थे, लेकिन एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना करने वाले सम्राट अशोक के लिए सत्ता तक का सफ़र आसान नहीं था। अशोक को अपने पिता बिंदुसार पसंद नहीं करते थे। प्राचीन ग्रंथ अशोक वादन के मुताबिक अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार उन्हें नापसंद करते थे। इस किताब के मुताबिक पिता बिंदुसार को अपने ही बेटे अशोक की शक्ल तक देखना मंजूर नहीं था। बचपन में ही पिता पुत्र के बीच आई खटास उम्र के साथ बढ़ती ही गई। कई इतिहासकारों का मानना है कि बिंदुसार अशोक को ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी मानते थे, इसलिए उन्हें राजधानी से ज़्यादा दूर रखने का प्रयास करते थे। बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुशीम को राजा बनाना चाहते थे। इस फैसले ने सम्राट अशोक के उग्र स्वभाव को भड़काने का कार्य किया। सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने क्रूरता और कत्ल का ऐसा सिलसिला शुरू किया, जिसने अशोक का नाम इतिहास के क्रूर शासकों की फेहरिस्त में शामिल कर दिया। मौर्य राजवंश के इतिहास में 274 ईसा पूर्व का कालखंड अशोक का माना जाता है। इसी काल में अशोक को चंडा अशोक की उपाधि मिली थी। जिस अशोक की क्रूरता के कारण उन्हें चंड अशोक कहा गया, इतिहास गवाह है कि उनकी दयालुता और प्रजापालकता के कारण उन्हें देवाना प्रिय के नाम से भी जाना गया। सम्राट अशोक व्यक्तित्व के बहुत प्रभावशाली थे। उन्होंने सिर्फ अपनी वाणी के आधार पर तक्षशिला का विद्रोह शांत करवा दिया था। उनकी प्रशासनिक क्षमताएं भी बेहद शानदार थीं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बनाया था। अशोक की क्रूरता की असली कहानी शुरू हुई बिंदुसार की मृत्यु के बाद। क्रूरता और कत्ल का सिलसिला अगले 4 सालों तक चलता रहा। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक अशोक ने सिंहासन के रास्ते में आने वाले अपने भाइयों का कत्ल कर दिया। हालांकि इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि अशोक ने सिर्फ 6 भाइयों की हत्या की थी। ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों में अशोक की क्रूरता की कहानी दर्ज है। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि एक शिलालेख भी ऐसा ही मिला है, जिसमें उन अधिकारियों का जिक्र है जो सम्राट के भाइयों बहनों का ख्याल रखते थे। कई बार ऐसा लगता है कि बौद्ध ग्रंथों ने अपने धर्म की महानता दर्शाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक को महाक्रूर दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन ये सत्य है कि सिंहासन पाने के लिए अशोक ने अपने भाइयों का खून बहाया, लेकिन मारे गए लोग 6 थे या 99, इस पर विवाद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।